दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ गेम पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कमिटमेंट किया था कि हम आपको गणित की शुरुआत करवाने वाले हैं। गणित का पहला चैप्टर संख्याओं पर संक्रियाएं, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो पर, और जो नए हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि नंबर सिस्टम है क्या चीज? ये चैप्टर हमें संख्याओं की जानकारी देता है कि कौन सी संख्या क्या है। दोस्तों, हम संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही संख्याओं पर क्रियाएं करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कराते हैं। सबसे पहले आपकी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? दोस्तों, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इंफिनिटी तक चले जाओ, अनंत तक। यहां पे इंफिनिटी का मतलब क्या है? अनंत तक चले जाओ। ये सब हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। 1.7, 2.5 इन्हें हम पूर्ण संख्याएं नहीं कह सकते, क्योंकि ये अधूरी है। पूर्ण संख्याएं जो पूरी संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्याओं के बाद आपका आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? बस इसमें 0 नहीं होती, बाकी वही होता है सारा पूर्ण संख्याओं वाला। 1, 2, 3 इंफिनिटी तक। अब आप कहोगे कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में फर्क क्या है? केवल 0 का फर्क है। तो एक दूसरे से अलग होने का कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों 0 के बिना संख्याएं पूरी नहीं हो सकती। हम आ जाए 9 के बाद क्या आ जाता है आपका? 10। अगर 0 नहीं होगी तो 10 बन जाएगा, 100 बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब बात आ जाती है प्राकृत संख्याओं में। उसमें भी तो 10 बनेगा, उसमें भी तो 100 बनेगा। भाई इसमें 0 क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति में 0 का कोई मान नहीं है। प्रकृति में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है। अगर मैं बोलूं आपको कि मेरी 3 उंगलियां हैं, इसमें से 0 उंगली पकड़ लीजिए, क्या पकड़ लोगे? नहीं पकड़ सकते। मैं बोलूं 1 उंगली पकड़ लीजिए, आपने पकड़ ली। मैं बोला 2 उंगली पकड़ लीजिए, आपने 2 उंगलियां पकड़ ली। अभी मैं कहता हूं एक प्लेट में रसगुल्ले हैं आपके सामने, 7 रसगुल्ले हैं। रसगुल्लों का नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है। चलो 7 रसगुल्ले प्लेट में है। अगर बोला जाए कि इसमें से 2 रसगुल्ले उठा के खा लो, आप खा लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको 0 रसगुल्ला उठा के आप खा लीजिए, क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। दोस्तों, प्रकृति में 0 का कोई मान नहीं होता, इसलिए प्राकृत संख्याएं को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसीलिए हम 0 को प्राकृतिक संख्या में नहीं ले सकते। दोनों में अंतर स्पष्ट है। इसके बाद आ जाती है नंबर 3, सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। और नंबर 4 आ जाती है विषम संख्याएं।
विषम संख्याओं से मतलब ओड नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर का सभी को पता होगा। सम संख्या, विषम संख्या, संख्याओं के दो भाग, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याओं के दो भाग, सम संख्या और विषम संख्याएं। दोस्तों, सम संख्याओं और विषम संख्या के बारे में सभी बच्चे जानते हैं कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर होती है 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्याएं हैं जो 2 से भाग हो जाए, ये भी कह सकते हैं हम। जो संख्याएं 2 से डिवाइड यानी कि 2 से भाग हो जाए, वे सभी सम संख्याएं कहलाती है। इसी को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो संख्या, जिस संख्या का आखिरी का अक्षर यानी कि इकाई का अंक 2 से कट जाए, वो भी सम संख्या हो सकती है। भाग देने की जरूरत नहीं है पूरी संख्या को। 4 अंकों की, 3 अंकों की संख्या आ जाती है, हमें पता करना है सम संख्या या विषम संख्या, तो इकाई के अंक को 2 से भाग देकर देख लीजिए। यदि कट जाए तो सम संख्या है, नहीं तो विषम संख्या है। दोस्तों, सम संख्या और विषम संख्या में, विषम संख्या होती है हमारी 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी तक, ये सब ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं हैं। बड़ा आसान है, सभी जानते हैं। अरे चना जोट तो खेले होंगे बचपन में, कंचे, चना या जोट, कली या फिर जोट। अरे चना है तो विषम है यानी कि कली, 1, 3, 5, 7, 9। अगर कंचे 2, 4, 6 की स्पेस में आ जाए तो क्या कहेंगे उसको? हम जोट कहेंगे। कंचे तो खेले होंगे आप। तो विषम संख्याएं होती है हमारी कली, 1, 3, 5, 7, 9। बड़ा आसान है। इसके बाद आ जाते हैं प्राकृत संख्याओं के 2 भाग और हैं। देखिए दोस्तों, ये नंबर 2 के ही भाग है, प्राकृत संख्याओं के ही भाग है, सम संख्या, विषम संख्या। और प्राकृत संख्या के ही 2 भाग और हैं। शायद बोर्ड छोटा रह जाए इसीलिए मैं इनको रफ कर देता हूं। 1 मिनट के लिए वीडियो पुश करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। देखिए, अगर इंग्लिश में हम इसको बोले अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। आप लोग इसे बड़े ध्यान से समझोगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या संख्याओं के बारे में बता रहे हैं सर। अरे भाई, संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण है। अभाज्य संख्याओं में से आपके जितने भी +2 लेवल तक के टेस्ट हैं, उनमें से एक क्वेश्चन 101% अभाज्य संख्याओं में से आता है। इसमें से जो जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो सब मैं आपको करवा रहा हूं। अभी 1 मिनट का समय दीजिए बस। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो अपने से अलावा या अपने से सिवाय किसी अन्य संख्या से न कटे या विभाजित न हो। ऐसी संख्याएं जो अपने से अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कोई भी संख्या अपने से तो विभाजित होती है भाई, 3 3 से विभाजित, 4 4 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, 7 7 से कट जाएगा। हाँ, एक चीज और, 1 से भी विभाजित सभी संख्याएं हो जाती है।
कोई भी संख्या हो, क्योंकि इस मामले में सबका मालिक एक है, वो एक है, वो सबका मालिक है। एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है, एक को हम इसमें नहीं रखेंगे। अपने से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है, 11 11 से विभाजित हो जाएगा। उससे अलावा जो संख्या किसी से विभाजित ना हो, किसी से भी विभाजित ना हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। अभी एक छोटी सी कैलकुलेशन और ले लेते हैं कि इसमें अभाज्य संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है। देखिए, जीरो, अगर बात करें जीरो की, भाई जीरो तो पूर्ण संख्याओं में आती है, जबकि अभाज्य संख्या किसका पार्ट है? प्राकृत संख्याओं का। मैंने पहले ही बताया, संख्याओं के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। अभाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याओं का पार्ट है, तो इसमें जीरो तो हो ही नहीं, खत्म। और अभी अभी मैंने बताया एक, ये पॉइंट है, नोट कर लीजिए। एक सबका मालिक है, ना तो भाज्य होती, और ना ही अभाज्य। एक जो है ना तो भाज्य होती और ना ही अभाज्य है। मैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको इसी वीडियो में, बड़े ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 2 3 4, और कई लोग क्या करते हैं, गलती से एक पर टिक करके आ जाते हैं। दोस्तों, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य है। भाज्य अभाज्य संख्याएं दो से शुरू होती है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं दो से शुरू होती है, ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दो ही रहती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, क्योंकि दो अपने से अलावा किसी से नहीं कटती। अभी पॉइंट आया है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा, मैं पूछूंगा आपसे, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, अगर मैं होमवर्क दूं आपको, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, चलो मैं कर ही देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन आ जाता है, मैंने कई बार देखा है, HSSC के एग्जाम में भी आता है, SSC के एग्जाम में भी आ जाता है। 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। अब काउंट करोगे, लिखोगे, इससे तो अच्छा याद ही कर लीजिए 4-5 पॉइंट कि 1 से 25 तक दो किसी से नहीं कटती अपने से अलावा, 3 किसी से नहीं कटती अपने से अलावा, इसके बाद आ जाते हैं 5 7 9 10 11 13 17 19 23। दोस्तों, ये वो संख्याएं हैं जो अपने से अलावा किसी से ना कटे, किसी से नहीं कटती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 3 3 6 और 3 9। तो 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आती है हमारी? 9 आंसर है इसका। अगर बात करें कि 25 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य
संख्याएं हैं। तो आपके लिए आंसर है 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों ये चीज आप हल्की सी याद भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन दोनों से बनाने वाला हूं। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे 9 6 15। अगर बोले कि 1 से 100 तक या 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25 से 50 तक होगी। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? दोस्तों 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। यह आपका आंसर रहने वाला है। अब बताइए कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 25 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? आप सभी आंसर निकाल सकते हो भाई। 1 से 100 तक 9 6 15 10 25 अभाज्य संख्याएं हैं। सभी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल 3 पॉइंट याद करने हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए रहते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता कि हम एक एक करके अभाज्य संख्या लिखे और तब हम उनको काउंट करके फिर अपना आंसर दें। दोस्तों समय की बचत बहुत जरूरी है और वही मैं आपकी करवा रहा हूं यहां। अभाज्य संख्याओं में तीसरा पॉइंट आता है भाई, क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, मैंने नीचे भी लिखवाया था लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 4 5। यहां पे तो मैंने देखिए अभाज्य संख्या 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सबसे छोटी भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आ जाए तो भी 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आ जाए तो भी आंसर हमारा 2 ही है, क्योंकि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से कट जाएगी। 2 के बाद 4 आती है सम संख्या, 2 से कट जाएगी तो वह अभाज्य कहां रहेगी? दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर बात करें तो सबसे छोटी विषम, भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमारे पास 2 है। 2 से शुरू हो जाती है अभाज्य संख्याएं, 2 के बाद आती है 3, तो सारी अभाज्य संख्याएं 2 के बाद विषम ही है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हम बोलेंगे 3। कई बार आ जाता है सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो भी 2 ही आंसर आना है आपका, आप इसमें विचलित ना होंगे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारे पास 3 आ जाती है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास, सॉरी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन मेरे पास 2 बार आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन आ जाता है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं सम हैं? कुल कितनी अभाज्य संख्याएं सम है? अगर बात करें या कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं, इन लो यहां पे मैं बीच में दे देता हूं, कुल कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके पास रहने वाले हैं। 1 2 3 4। जल्दबाजी में आप क्या करोगे? अरे यार, एक तो अभाज्य है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या तो केवल 2 ही है। नहीं, क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, कुल कितनी अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है? तो एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो अभाज्य भी है और सम भी है, वो आपकी 2 है। तो यहां पे संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है, कुल कितनी? तो 1।
एक ही ऐसी संख्या है जो समभी है और अभाज्य है, और वो संख्या 2 है। तो आंसर आपका ए रहने वाला है। यहां गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सेम इसी तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास कौन सी अभाज्य संख्या सम है, या फिर कौन सी सम अभाज्य संख्या 1 2 3 4, तो आप 2 पर निशान लगाओगे। कौन सी और कुल कितने में बहुत फर्क है। इसमें आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा। मैं रफ कर देता हूं इसको। दोस्तों, अभाज्य संख्याओं के बारे में आशा करता हूं आप सब जान गए होंगे। इसके बाद पॉइंट आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। दोस्तों, भाज्य संख्या अगर बात करें तो अभाज्य के एकदम विपरीत। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। लाइक एज 4 5, सॉरी 5 में गलत लिख गया यहां। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 9 10। दोस्तों, एक ना तो भाज्य होती ना अभाज्य है। मैंने सबको बताया था सबका मालिक एक है। 2 अभाज्य है क्योंकि वो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। 3 अभाज्य संख्या क्योंकि वो भी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं 4। तो यही पे क्वेश्चन हो जाता है आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है, क्योंकि 4 किससे कटती है? अन्य संख्या कौन सी है? 2। 2 से विभाजित हो रही है 4। 6 भी 2 से 3 से दोनों से विभाजित है। 8 भी है 2 से विभाजित, 4 से भी विभाजित है। 3 से 9 हो जाता है। 5 और 2 से 10 विभाजित है। तो ये किसी न किसी संख्या से विभाजित है, इसलिए हम इनको भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। 2/3, 3/5, 7/8 समथिंग सब परिमेय संख्या के उदाहरण हैं जो बटे में लिखी जाती है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं जो संख्याएं इसी का अपोजिट है, जो p/q यानी के अंश बटा हर के रूप में ना लिखी जाती हो उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। मेरे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, अपरिमेय संख्या निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ए, बी, सी और डी। ठीक है, आंसर आ जाता है आपका अपरिमेय संख्याओं में 22/7, 3.14 पाई और आपको दे दिया 7। चलिए, आप सोचोगे यार 7 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अगर बटे में होती तो हम ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 7 के बटा में 1 रख सकते हैं, हम 1 किसी के भी बटा में रख सकते हैं, होगी परिमेय संख्या।
ए 22/60, ये भी परिमेय संख्या है, इसको भी मैं परिमेय संख्या नहीं कह सकते। 3.14 ये पक्का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटे में भी नहीं है। पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, सबको पता है। हम लोग 3.14 को अपरिमेय संख्या कह लेते हैं, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि 314 बटे पॉइंट की वैल्यू 1, आगे 2 अक्षर है तो 2 जीरो, 314/100 हम इसको लिख सकते हैं। परिमेय संख्या बनाई जा सकती है। दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं में सभी नियतांक यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज या चिन्ह या ये आप कह देते हो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू सिंबल, पाई जो है वो एक सिंबल है, न कि एक नंबर यानी कि संख्या। पाई को हम संख्या नहीं कह सकते, पाई एक सिंबल है। एवरी सिंबल यानी कि प्रत्येक सिंबल हमारा अपरिमेय संख्याओं में आता है। बात करें तो एंगस्ट्रॉम हो गया आपका, थीटा या फिर कुछ भी, ये सब अपरिमेय संख्याओं में आते हैं, बेशक इनकी वैल्यू दे रखी हो। पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है, ये गांठ लगा लीजिए, क्योंकि पाई वाला क्वेश्चन कम से कम इन 2 साल के अंदर कई एग्जाम पेपरों में मैं देख चुका हूं। दोस्तों, यहां तक हमारी सारी संख्याएं आ जाती हैं। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपकी कमेंट का इंतजार भी करूंगा, और आप लोग इसको शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो बेल आइकन की घंटी को आप जरूर प्रेस करो। धन्यवाद।